हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज सालार अहमद। तो जैसा कि आपको कहा गया था कि हम कोर्स लॉन्च करने वाले हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग और टीएसए का, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम। तो ये हमारा डे 1 है। इसमें मैं आपको प्रोग्राम का थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगा। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। तो ये देखिए, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आई हुई हो ऑनलाइन या कहीं पर भी, या आप टेस्ट में गए हैं और आपको प्रॉब्लम मिली हो, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम हो, मतलब किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो, या डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स में से प्रॉब्लम हो, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कोई भी प्रॉब्लम दी गई हो, ठीक है, कोई भी आपको प्रॉब्लम दी हुई हो, तो आप पहले प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझेंगे। मीन्स अंडरस्टैंड। आप प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझेंगे। देन आप उसकी वैल्यूज़ वगैरह, गिवन कोई वैल्यूज़ है क्या है, वो मतलब देखेंगे, समझेंगे। देन कोई अच्छी सी अप्रोच ढूंढेंगे प्रोग्राम का, कि अब भाई हमें मुझे प्रॉब्लम सारी समझ में आ गई है, वैल्यूज़ गिवन इतनी है, इन प्रोग्राम को रिक्वायर्ड रिजल्ट ये चाहिए। अब कौन सी अप्रोच बेस्ट होगी इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए, तो वो आप अप्रोच पिक करेंगे। देन उसके बाद हम लास्ट में क्या करते हैं, अपना प्रोग्राम लिखते हैं। जो भी प्रोग्राम है हमारा, वो हम लिखते हैं सिंपल। ठीक है, तो भाई ये हमारा प्रोग्राम है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ना, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये इसमें बेस्ट है सारा प्रोग्राम। कि हमें प्रॉब्लम दी गई होगी, उस प्रॉब्लम को हम फर्स्ट समझेंगे, उसके बाद कोई अप्रोच उसके लिए निकालेंगे, देन उसको प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही प्रोग्राम नहीं करेंगे। ठीक है, मीन्स हमें समझ में आ गई, अप्रोच हमने निकाल ली, तो ऐसे ही प्रोग्राम। अभी हमने कंप्यूटर की लैंग्वेज में प्रोग्राम नहीं किया, हमने प्रोग्राम कहाँ पे किया, अपने दिमाग में अभी प्रोग्राम एक रफ आइडिया ले लिया है। उस रफ आइडिया को क्या कहते हैं, उस हमने जो हमारे दिमाग में जो आया है रफ आइडिया, उसको कहा जाता है फ्लो चार्ट या तो स्यूडो कोड। ठीक है, ये दो नाम है, फ्लो चार्ट या स्यूडो कोड। ठीक है गाइज, ये दो नाम इसके हैं। तो इसको रफ आइडिया भी कहा जाता है। तो पहले हमने रफ आइडिया बनाया, देन वो रफ आइडिया जो है हम उसको प्रोग्राम करेंगे। उस रफ आइडिया को कंप्यूटर की मतलब प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम को फिर कंपाइल होगा, इंटरप्रेटर की कंपाइलर की मदद से वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लो चार्ट क्या होता है, स्यूडो कोड क्या होता है, वो अभी हम देखते हैं। ठीक है गाइज, तो ये वैसे मैं आपके लिए नोट्स क्रिएट कर रहा हूँ, जो भी हम काम करेंगे उसके नोट्स बनते हुए चले जाएंगे ना, तो आपको इजी रहेगा, ये आपको मैं दे दूंगा नोट्स, के आप याद कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं लेक्चर को। तो ये देखिए, अब हम समझते हैं फ्लो चार्ट क्या होता है। तो फ्लो चार्ट को समझना है तो हमें कंपोनेंट्स को समझना होगा। फ्लो चार्ट जो है वो कंपोनेंट्स बेस्ड है। इसमें फर्स्ट नंबर पे जो कंपोनेंट आता है वो क्या है, वो कंपोनेंट है स्टार्ट और एंड का। ठीक है, ये कंपोनेंट, ये जो आपके सामने कंपोनेंट है ना, इसको कहा जाता है स्टार्ट, सॉरी, टर्मिनेटर। बट यूज किसके लिए होता है, स्टार्ट और एंड बताने के लिए प्रोग्राम की यूज किए करते हैं हम। इसका नाम इसका है टर्मिनेटर, इसको कहते हैं टर्मिनेटर। ठीक है गाइस, दूसरा सिंबल हमारे पास जो है वो आपका है इनपुट आउटपुट का। ठीक है, ये सिंबल है। तो ये सिंबल जो है ये इनपुट आउटपुट के काम आता है। ठीक है,
ये आपका इनपुट और आउटपुट को बताने के लिए काम आता है। एक और सिंबल है, ये आपका प्रोसेस बताने के लिए काम आता है, प्रोसेस बताता है। ठीक है, एक और सिंबल है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है काम के बेस में, वो बहुत काम आता है, वो है हमारा कंडीशन, जो कि आपकी कंडीशंस को बताता है। ठीक है, ये कंडीशन को बताने के लिए काम आता है। इसके या तो कंडीशन होगी यस, या तो कंडीशन होगी नो। ठीक है बेटा, या तो कंडीशन होगी यस, ये यस को बताएगा, भाई हमारे कंडीशन सही है, यस सही है। ठीक है, ये हमें पता चल गया। यहाँ तो कंडीशन सही नहीं है, तो एक और यहाँ से एरो निकलेगा, वो क्या होगा, नो के लिए। तो सिंपल ये ये बताता है। ठीक है, अब इसमें आपने जैसा कि अभी देखा, ये मैं कुछ एरोस का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी इसका हिस्सा है फ्लो चार्ट का सिंबल। ये एरो सिंबल कहलाते हैं, जो कि आपके फ्लो को बताते हैं कि किस तरफ फ्लो जा रहा है प्रोग्राम का। ठीक है, तो ये सिंपल होते हैं फ्लो चार्ट्स के कंपोनेंट्स। ठीक है गाइस, तो ये कुछ फ्लो चार्ट्स के कंपोनेंट्स थे। अब हम फ्लो चार्ट कोई एक देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरीके से तो ये कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जांपल, हमें प्रॉब्लम दी गई है कि सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स। अब ये हमारे पास प्रॉब्लम है। अब हम प्रॉब्लम को पहले क्या करेंगे, अप्रोच में क्या बताया, पहले हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या है स्टेटमेंट, सम ऑफ टू नंबर्स मीन्स दो नंबर को ऐड करना है। तो इसमें दो नंबर आएंगे, गिवन वैल्यू हमें पता चल गई। अब अप्रोच क्या होगी, तो हम इसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि भाई हम पहले क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने पहले क्या किया, स्टार्ट किया। उसके बाद अब टू नंबर्स तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। और इनपुट आउटपुट के लिए मैंने क्या बताया था, ये सिंबल लेंगे। तो इसमें हमने क्या क्या किया, हमने इनपुट आउटपुट ले लिया, मीन्स रीड कर लिए ए और बी को। ए और बी हमारे पास आ गए। जब ए और बी हमारे पास आ गए, मेमोरी में एक जगह बन गई, एक ब्लॉक बन गया ए का, एक ब्लॉक बन गया बी का। अब हमें दो नंबर्स मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रोसेस कराएंगे। और प्रोसेस कराने के लिए रेक्टेंगुलर ये शेप यूज होता है। इससे हम प्रोसेस कराएंगे कि भाई सम बराबर है ए प्लस बी के। ठीक है, ये हमने प्रोसेस करा लिया। तो जब हमने प्रोसेस करा लिया, फर्स्ट स्टार्ट किया फ्लो को, देन प्रोसेस किया, अब क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे। अब हमारा आधा काम हो गया। प्रिंट कराने के लिए वापस से वही ब्लॉक यूज होता है पैरेललोग्राम का, इनपुट आउटपुट में जो काम आता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसमें हमने क्या कहा, प्रिंट, प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, सम को। कि भाई हमने अब ये समझिएगा, स्टार्ट किया, रीड ए बी हमने ले लिया यूजर से। उसके बाद क्या का प्रोसेस किया, सम ए प्लस बी, ए और बी को सम किया, और उसका जो वैल्यू है वो सम के वेरिएबल में आ गई। अब यहाँ पर हमने प्रिंट कर लिया सम को, और हम ऐसे ही प्रोग्राम को अब एंड कर लेंगे। तो ये आ गया हमारा एंड स्टेटमेंट, जिसमें आपका प्रोग्राम एंड हो गया। ठीक है, अब ये प्रोग्राम अभी भी बने नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें एक और कमी है
वो क्या है, फ्लो की। फ्लो बताना है, प्रोग्राम का फ्लो कैसे चल रहा है। तो ये फर्स्ट एरो आ गया कि फ्लो बता गया भाई, ये फ्लो है प्रोग्राम का। ठीक है, एक और ऐसे ही दे देंगे। ठीक है, इसको ही मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि टाइम बच जाए। तो ये यहाँ पर फ्लो गया, एक और लेंगे कि इसका फ्लो यहाँ पर जाएगा, एक और लेंगे कि इसका फ्लो जो है ये यहाँ पर आ गया। अब ये जो है हमारे पास एक फ्लो चार्ट बन गया, इसको कहते हैं फ्लो चार्ट। के स्टार्ट किया, रीड किया, मीन्स ए और बी लिया, फिर उसको सम किया, सम की जो वैल्यू है वो सम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया और सम को प्रिंट करा लिया वेरिएबल को, और एंड कर लिया। ये जो पूरा का पूरा फ्लो चार्ट आपके पास आया है ना, ये किसका फ्लो चार्ट है, इस वेरिएबल का, सम ऑफ टू नंबर्स का। ठीक है, ये फ्लो बन गया। अब ऐसे ही कोई और दो प्रोग्राम हम कुछ और सॉल्व करते हैं ताकि आपको और अच्छा लगे, मीन्स समझ में आ जाए। तो ये देखिए, अब इसका हम स्यूडो कोड बनाते हैं। स्यूडो कोड इसका कैसे बनाएंगे, तो स्यूडो कोड तो बहुत सिंपल है। स्यूडो कोड क्या है भाई, रिप्रेजेंट करना आपकी लॉजिक को। फ्लो चार्ट में हम क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे ग्राफिकल वे से। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अपने प्रोग्राम की। तो ऐसे ही स्यूडो कोड अपने लॉजिक की रिप्रेजेंटेशन है कि हम उसमें रिप्रेजेंट करते हैं अपने फ्लो को। अब ये देखिए, यहाँ पर हमने जैसे लिखा है ना, इस प्रोग्राम को हमने स्यूडो कोड पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो ये देखिए, अब मैं इसका स्यूडो कोड लिख रहा हूँ, इस प्रोग्राम का ही स्यूडो कोड। तो इसमें मैं क्या करूँगा, जस्ट रीड करूँगा किसको, ए और बी को। ए और बी को मैंने रीड किया। ठीक है, ए और बी को रीड करके देन क्या किया, सम किया ए प्लस बी। ठीक है, सम ए प्लस बी, और यहाँ पर मैंने प्रिंट कर लिया सम को। जब सम को प्रिंट कराया, यहाँ पर ही हमारा स्यूडो कोड एंड हो गया। तो ये तीन जो लाइन है ना, ये कहलाती हैं आपका स्यूडो कोड। कि हमने क्या किया, रीड किया फर्स्ट में ए और बी को। ठीक है, और ए और बी को प्लस किया और प्रिंट किया। अच्छा, स्यूडो कोड में कोई अगर कहे कि भाई सर मैं ऐसे नहीं लिख रहा, मैं मतलब किसी और बंदे ने, कुछ स्टूडेंट ने किसी और तरीके से स्यूडो कोड लिखा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें। अब एक स्टूडेंट ने लिखा है स्यूडो कोड कैसे, रीड किया पहले उसने ए को। ठीक है, फिर रीड किया उसने दूसरी लाइन में बी को। फिर रीड किया तीसरी लाइन उसने, फिर तीसरी लाइन में क्या लिखा, सम किया ए ए प्लस बी को, और नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर लिया सम। तो क्या ये गलत है, नहीं, ये भी सही है, ये भी वही काम कर रहा है जो ऊपर वाला कर रहा है ये प्रोग्राम। ठीक है, तो स्यूडो कोड आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो चलो एक और प्रोग्राम लिखते हैं। अब ये प्रोग्राम जो है वो है एसआई को करने के लिए, मीन्स हमें इंटरेस्ट चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए ये प्रोग्राम है, और इसमें वही सारी चीज़ें आएंगी जो मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले स्टार्ट, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का आपको पता होगा पी आर टी डिवाइडेड बाय 100, ये फॉर्मूला होता है पी आर टी डिवाइडेड बाय 100। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये जो है फॉर्मूला है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइडेड बाय 100। ये जो फॉर्मूला है ये है सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट किया। अब हमें पी आर टी तो चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे, नहीं तो काम। तो हम क्या करेंगे, पी आर टी ले लेंगे। तो इनपुट लिया हमने भाई, रीड करो पी को, कोमा आर को, एंड टी को।
ये हमने 3 चीज़ें ले ली। ठीक है, जब हमारे पास ये 3 चीज़ें आ गई तो हम क्या करेंगे, इसको प्रोसेस करेंगे। वेरी गुड। तो हमने इसको प्रोसेस किया और प्रोसेस में हमने क्या लिखा कि सिंपल इंटरेस्ट जो है इक्वल टू है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100 के। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट में हमारा रिजल्ट आ गया, तो रिजल्ट को वापस से प्रिंट कराने के लिए वही ब्लॉक यूज़ करेंगे। ये देखें, तो ये हमने वही ब्लॉक यूज़ किया और यहाँ पर प्रिंट करा लिया ऐसा सिंपल इंटरेस्ट। और अब प्रोग्राम को एंड भी तो करना है, तो एंड करने के लिए यही सिंबल जो हमने स्टार्ट में यूज़ किया था, ये हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। बट ये अभी भी प्रोग्राम हमारा बना नहीं है। वो क्यों? क्योंकि हमने सर इसकी फ्लो नहीं बताई। तो ये लें, हमने इसकी फ्लो भी बता दी कि भाई ये प्रोग्राम ऐसे चल रहा है। ठीक है, इसका वेट दे देते हैं तो दिख जाएगा अच्छी तरीके से। तो हमने वेट दे दी, कोई कंट्रोल सी कंट्रोल वी, नाउ ये नीचे आ जाए इसके, एक और ये इसके नीचे आ जाए, एक और ये इसके नीचे आ जाए। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम का फ्लो हो गया। तो ये हमने एक और प्रोग्राम सॉल्व किया जिसमें हमने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया। और इसका स्यूडो कोड क्या होगा, इसका स्यूडो कोड भी ऐसे ही होगा जैसे कि हमने पहले के स्यूडो कोड में कहा। क्या करेंगे, सबसे पहले रीड करेंगे पी आर टी को, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का जो है, सिंपल इंटरेस्ट में बराबर करेंगे P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। मीन्स ये जो इससे जो हमारी वैल्यू आएगी ना, वो इसमें स्टोर हो जाएगी सिंपल इंटरेस्ट वाले इसमें। तो सिंपल इंटरेस्ट को जस्ट एंड में हम प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्रिंट करा लिया एस आई को। ये हमारा जो है आ गया सूडो कोड इस प्रोग्राम का। ठीक है गाइस, तो अभी एक और भी करते हैं तो उसमें ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। कुछ प्रोग्राम और भी सॉल्व करते हैं। तो अब हम करते हैं एक और प्रोग्राम जिसमें हमें एवरेज मालूम करनी है। ठीक है, 3 नंबर्स की एवरेज मालूम करनी है। तो एवरेज मालूम करने के लिए आपको पता होगा फॉर्मूला क्या है एवरेज मालूम करने का। तो एवरेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है 3 नंबर्स के, वो क्या है, जितने नंबर्स होंगे बस उसके उतने नीचे डिवाइडिंग में आ जाएगा वैल्यू। मीन्स अगर 3 नंबर्स का है तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय आ जाएगा 3। अगर 4 नंबर का हुआ तो उतनी वेरिएबल्स डिवाइड बाय उतनी वैल्यू। ठीक है, तो ये ऐसे हम एवरेज मालूम करते हैं। तो एवरेज को कैलकुलेट करना है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, एवरेज को कैलकुलेट करते हैं, एवरेज कैलकुलेट एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट करना है। तो हमारा फ्लो क्या रहेगा, सबसे पहले आप बताएं। वेरी गुड, स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमें वेरिएबल्स चाहिए, 3 नंबर्स का है तो 3 वेरिएबल्स चाहिए, क्योंकि वो हमें पता नहीं है तो वो यूज़र से ही लेंगे। तो हम ले लेंगे यहाँ पर रीड ए बी एंड सी। ठीक है गाइस, ये हमने वैल्यूज़ ले ली यूज़र से, ए बी और सी। अब ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब वैल्यूज़ आ गई तो इसको प्रोसेस करना है, तो हम इसको अभी प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रोसेस किया क्या, एवरेज इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3। ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया और प्रिंट करा लिया। तो प्रिंट कराने के लिए वही इनपुट आउटपुट का सिंबल यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने सिंबल वो यूज़ कर लेंगे।
प्रिंट एवरेज। ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा एवरेज हमारा, और हम इसको प्रोग्राम को एंड कर लेंगे। फ्लो बता दो प्रोग्राम का कि फ्लो कैसे चल रहा है, ताकि हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये फ्लो चल रहा है। तो ये था फ्लो चार्ट एवरेज ऑफ 3 नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए। पहले हमने स्टार्ट किया, फिर हमने इनपुट ले लिए ए बी सी। ठीक है, उसके बाद हमने प्रोसेस कर लिया, मीन्स फार्मूला लगा लिया और प्रिंट करा लिया एवरेज को, प्रोग्राम को एंड कर लिया। ठीक है गाइस। तो गाइस हमने इतना तो कम कर लिया है। ठीक है, कुछ प्रोग्राम भी सॉल्व कर लिया है। अब इसका सूडो कोड आप बनाएंगे। ठीक है, जो हमने अभी प्रोग्राम बनाया इसका सूडो कोड आप बनाएंगे, ये आपका होमवर्क है। तो ऐसे आपको होमवर्क भी मिलते जाएंगे। ठीक है ना। तो अब एक लेवल आपको थोड़ा ऊपर में लेके चलता हूँ। ठीक है, तो ये देखें, अब हमें प्रोग्राम बनाना है, और वो प्रोग्राम क्या होगा कि मुझे बताओ कि ए बी से बड़ा है या छोटा है। मीन्स ए अगर बी से बड़ा है तो प्रिंट करो ग्रेटर। अगर ए बी से छोटा है तो प्रिंट करो लेस देन। ठीक है, ये हमें टास्क मिला है, ये प्रोग्राम है, इसका फ्लो चार्ट बनाना है। तो इसका फ्लो चार्ट चले बनाते हैं। इसका फ्लो चार्ट क्या होगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो ये आ गया हमारा स्टार्ट सिंबल। ठीक है, स्टार्ट सिंबल आ गया। हमें क्या करना है, ए बी को चेक करना है। ए बी हमारे पास अवेलेबल है नहीं है, तो हम यूजर से लेंगे। ए बी हमने यूजर से ले लिया। ठीक है भाई, तो ये ए बी हमारा यूजर से आ गया, ए बी। ये यूजर ने हमें ए बी दे दिया। जब हमें ए बी दे दिया फिर तो कोई मसला ही नहीं है। कैसा, ए बी आ गया फिर तो काम हो जाएगा। कैसे, कंडीशन लगा देंगे सिंपल। मैंने आपको बताया था कंडीशन का भी सिंपल होता है। तो अब यहाँ पर जो है कंडीशन ही आएगी हमारी। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कंडीशन। तो कंडीशन का सिंबल हम उठाएंगे। तो यहाँ से कंडीशन का सिंबल देखें कहाँ पर है, ये रहा सिंबल। तो हमने कंडीशन में दे दिया इज। कंडीशन में हमने क्या किया, इज ए ग्रेटर देन बी। ये हमने कंडीशन दे दी, इज ए ग्रेटर देन बी। अगर ऐसा है ए बी से बड़ा है तो क्या करो, जब ये कंडीशन हो तो यस। तो इसका क्या होगा, इसमें हमने प्रिंट कराना था, तो ये हमने सिंपल ले लिया। सॉरी, ये नहीं, इनपुट आउटपुट का सिंबल आएगा, आउटपुट करना है हमें। ठीक है, यहाँ पर हमने प्रिंट कर लिया। अगर यस हो और ए बी का या क्या करना है, प्रिंट कराना है ग्रेटर, तो प्रिंट कर लो ग्रेटर। ठीक है, इतना हो गया। और अगर गलत हो तो प्रिंट कर लो क्या, प्रिंट गलत हो तो प्रिंट कर लो लेस देन। ये प्रिंट करना था ना, लेस देन। ठीक है, आधा काम हो गया। अब क्या करना है, प्रोग्राम को एंड भी तो करना है। तो प्रोग्राम को यहाँ पर हम लगा लेते हैं एंडिंग स्टेटमेंट। ये हमने प्रोग्राम को एंड कर लिया और जस्ट हम फ्लो दर्शा देंगे। ठीक है, फ्लो बता देंगे कि फ्लो कैसे चल रहा है। तो चलें
इसका फ्लो बता देते हैं कि भाई तू यहाँ पर आ जा, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है गाइस। इसके बाद इस सिंपल से ये यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। देन अगर यस है तो यहाँ पर जाएगा, और अगर नो है तो यहाँ पर जाएगा, ठीक है गाइस। और दोनों का जब हो गया तो आखिर में आ जाता है एंडिंग स्टेट। तो एंडिंग स्टेट से आपस में इनको कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आकर कनेक्ट हो जाएगा, और ऐसे ही ये वाला यहाँ पर आकर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस। इफ यस, इफ नो, कि भाई हमने प्रोग्राम लिख लिया है, अगर ए ग्रेटर हो बी से तो प्रिंट करो ग्रेटर, ए लेस देन हो बी से तो प्रिंट करो लेस देन। तो हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया, रीड किया ए और बी, कंडीशन लगा ली इज ए ग्रेटर देन बी। दो काम हो गए, या तो यस या तो नो। तो अगर यस हो तो प्रिंट कर दो ग्रेटर, अगर नो हो तो प्रिंट कर दो लेस देन, और एंडिंग में आपस में इन सबको जोड़ दिया, किससे, एंड स्टेटमेंट के साथ, के प्रोग्राम एंड हो जाए, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसका होमवर्क है आपको कि इसका स्यूडो कोड आप खुद बनाएंगे, ठीक है। स्यूडो कोड आप बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में दे दें, और हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहें, ठीक है। कुछ और प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं, जैसे कि एक और प्रॉब्लम हम ले लेते हैं। तो गाइस अब हमें प्रोग्राम लिखना है, और वो प्रोग्राम थोड़ा और लेवल ऊपर का है, तो बने रहिएगा, ठीक है ना। अब हमें प्रोग्राम लिखना है जो हमें बताना है उसमें इवन और ओड को, ठीक है। इवन और ओड के बारे में बताना है कि कौन सी वैल्यू इवन है और कौन सी वैल्यू ओड है, इवन और ओड प्रोग्राम, ठीक है। तो इसको करने के लिए पहले आपको थोड़ा समझाना होगा कि देखिए इवन और ओड कैसे पता चलता है। जैसे कि हमें पता है 2 क्या है, इवन है, 3 क्या है, ओड है, 4 क्या है, इवन है, 5 क्या है, ओड है। बट इसकी क्या स्पेसिफिक लॉजिक है, तो बिल्कुल है। अब देखिए प्रोग्रामिंग में एक आती है हमारे पास ऑपरेटर मॉड्यूलो, जिसको कहते हैं। ये ऑपरेटर जो है ना, इसको कहते हैं मॉड्यूलो। मॉड्यूलो भी कहते हैं, मॉड्यूलस भी कहते हैं, रिमाइंडर भी कहते हैं, सारे नाम लिख लेता हूँ, रिमाइंडर भी कहते हैं। कोई कोई, हर किसी का अपना अपना है, ठीक है। बट वैसे जो यूज़ किया जाता है मीन्स ज़्यादातर, तो वो यही है कि इसको मॉड्यूलो कहा जाता है, ठीक है। मॉड्यूलो या रिमाइंडर ये ज़्यादा यूज़ होता है। तो ऐसा कोई नाम आगे सामने आ जाए ना तो परेशान ना होगा, ये सिंपल कहलाता है, ठीक है। ये ऑपरेटर है। ये क्या करता है, इसको देखिए, इसको समझते हैं हम। अब नाउ देखिए, 2 अगर मोड 3 करूँ, 2 मोड अगर 3 करूँ तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर इसका आएगा 1, ठीक है गाइस। तो इसका रिमाइंडर आएगा हमारे पास 1, 2 मोड 3 करने पर। अगर 2 मोड में 4 करूँ, ठीक है, 2 मोड 4 करूँ तो ये क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो जब इसका मतलब ये है कि एन मोड, या इसको इसे कह सकते हैं 2 मोड एन। अब एन क्या है, ये नंबर्स, ये देखिए 3 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, ये एन आ गया, मीन्स एन हमने दे दिया। यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है, इसका कोई वो नहीं है। पर ये देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये चेंज नहीं हमने नहीं किया। तो ये हमने इसे कैसे लिखा, मोड का ऑपरेटर हमने डाल दिया, और इसको क्या कहा, इक्वल टू 0। जब इक्वल टू 0 दे दिया मीन्स
जब 2 mod n की कोई भी वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, ये देखिए जैसे कि यहाँ पर आई है, तो ये क्या कहलाती है? इवन। ये वैल्यू इवन है ना, मतलब 4 इवन है। तो यहाँ पर भी अगर इक्वल टू 0 आ गया तो ये क्या कहलाएगा? इवन वैल्यू कहलाएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या कहलाएगा? ओड। ये सिंपल लॉजिक है। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया n mod 2 का इज इक्वल टू 0। तो चलें अब फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो फ्लो चार्ट अब यकीन है आप खुद ही बना लेंगे। अब मैं चाहता हूँ वीडियो को पॉज करो और आप खुद ही फ्लो चार्ट को बनाओ। तो ये देखें, पहले हमने स्टार दिया, देन हमने क्या किया? इनपुट लेंगे नंबर, सॉरी, तो इनपुट नंबर हमने यहाँ पर इनपुट ले लिया। क्या इनपुट लेंगे? जस्ट नंबर। हमने यहाँ पर नंबर को जो है इनपुट में ले लिया। ठीक है, रीड एन किया क्योंकि हमें नंबर चाहिए था कोई भी, देन उसको हम प्रोसेस करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने रिजल्ट आर इज इक्वल टू, आर मीन्स रिजल्ट इक्वल टू, हमने फॉर्मूला जो ड्राइव किया है वो फॉर्मूला यहाँ पर दाएं लेंगे। फॉर्मूला क्या है? एन मोड 2। ठीक है, एन मोड 2 का फॉर्मूला, या 2 मोड एन, जो भी बोलो। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला डाल दिया कि भाई रिजल्ट जो है वो बराबर है, रिजल्ट जो है वो बराबर है एन मोड 2 के। ठीक है, अब जो भी वैल्यू आएगी वो किस में स्टोर हो जाएगी? आर में। तो अब हम सिंपल कंडीशन लगा लेंगे कि अगर आर, ठीक है, अगर आर क्या है? इक्वल टू है 0 के। अगर आर इक्वल टू है 0 के तो क्या करो? दो कंडीशन होंगी, या ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू है तो प्रिंट कर लो इवन। ठीक है, अगर ट्रू है तो प्रिंट कर लो इवन। ठीक है गाइस, और अगर फॉल्स है तो प्रिंट कर लो ओड। ठीक है, और यहाँ पर एंड कर लो। ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पर एंड हो गया। अब जस्ट इसको क्या करना है? इसके फ्लो बताने हैं। तो फ्लो बता लेते हैं जल्दी से। ये फर्स्ट का आ गया, ये सेकंड का आ गया, ये थर्ड का आ गया, ये यहाँ से कनेक्ट हो गया अगर ट्रू है तो, ये यहाँ पर कनेक्ट हो गया अगर फॉल्स है तो। ठीक है, और इनको आपस में आप कनेक्ट कर देते हैं भाई, यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट हो जाओ और यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट हो जाओ, सिंपल। ठीक है, एक और बात समझ लेते हैं। इवन और आउट का प्रोग्राम था, हमने क्या किया? स्टार्ट की सिंबल लगाया सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद रीड किया नंबर को। नंबर हमें मिल गया, कोई भी नंबर, उसको हमने फॉर्मूले में डाल दिया, जो कि हमने फॉर्मूला ड्राइव किया अभी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉजिक क्या चलेगी, समझाया था। एन मोड 2 का फॉर्मूले में डाल दिया, तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो आर में स्टोर हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 है तो प्रिंट करेगा इवन है। अगर रिमाइंडर कुछ और नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, कोई भी नंबर हो, तो वो प्रिंट करेगा भाई ओड है। ठीक है, ठीक है, 1 होगा ओड दे देगा, 3 होगा ओड दे देगा, ऐसे ही 5 होगा ओड दे देगा। मतलब जितने भी नंबर ओड के होंगे वो ओड दे देगा, अगर नहीं तो इवन दे देगा।
ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम हो गया सिंपल। आई होप आपको समझ में आया होगा और मज़ा आ रहा होगा। परेशान ना होइएगा, मैं थोड़ा तुम्हें आगे एक और लेवल लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें ही आपकी प्रैक्टिस होगी, जितना हम डीपली करेंगे उतनी ही आपको प्रैक्टिस होती जाएगी और आप समझ जाएंगे। तो इसके भी होमवर्क आपको मैंने दिया है, ये भी आपका होमवर्क है कि सूडो कोड इसका आप खुद लिखेंगे, ठीक है। तो गाइस एक और प्रोग्राम हम बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें अब क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। नाउ इसमें हम चेक करने वाले हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है, निगेटिव है या ज़ीरो है, ठीक है। पॉजिटिव है या निगेटिव है या इक्वल टू ज़ीरो है, ज़ीरो, ठीक है। ये हमें प्रॉब्लम दी गई है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले स्टार सिंबल आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारा स्टार्ट सिंबल, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव ज़ीरो कैलकुलेट करना है, मीन्स ए बी के फॉर्म में होगा या ए सॉरी इसको हम दे देंगे एक नंबर कोई भी रीड करा लो बस। तो एक नंबर हम रीड कराते हैं, जैसे कि रीड करा लिया मैंने नंबर मीन्स एन, रीड इन, ये मैंने स्टेटमेंट दे दी, ठीक है गाइस। ये मैंने स्टेटमेंट यहाँ पर इनको दे दी है, रीड एन की, भाई एन को रीड करो, एक नंबर कोई भी रीड कर लेगा, ठीक है। तो नंबर रीड हो गया, अब उसके बाद क्या है, उसके बाद कंडीशन है, जस्ट हमें चेक करना है। तो यहाँ पर आ जाएगी कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन आ गई, क्या एन ग्रेटर है ज़ीरो से, क्या एन ग्रेटर है ज़ीरो से, ठीक है। ये कंडीशन आ गई है आपके पास, इज एन ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर है पॉजिटिव, अगर है ग्रेटर देन ज़ीरो है तो क्या करना है, प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, पॉजिटिव प्रिंट करना है, पॉजिटिव। और अगर ग्रेटर नहीं है तो क्या होगा, तो यहाँ पर एक और कंडीशन लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो ज़ीरो भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक और कंडीशन लगेगी कि एन क्या लेस देन है ज़ीरो से, ठीक है। ये कंडीशन लग जाएगी, एन क्या लेस देन है ज़ीरो से। तो यहाँ पर दो आंसर आएंगे फिर से, तो या तो हाँ या तो ना, तो दो आंसर आ गए, तो पॉजिटिव आंसर, तो प्रिंट हो गया निगेटिव। और अगर नहीं निगेटिव तो क्या प्रिंट होगा, ज़ीरो, सिंपल। तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है। और एक एंडिंग स्टेट चली जाएगी जिसमें हम प्रोग्राम को एंड कर लेंगे, ये हमारी एंडिंग स्टेट आ गई, ठीक है। अब क्या होगा, ये देखिए, इनको पहले इनका फ्लो बता दें कि भाई हमने सबसे पहले स्टार्ट किया, हमने एन नंबर लिया, कोई भी नंबर भाई हमें दे दो। अब उस नंबर को हमने चेक किया, क्या वो नंबर जो यूज़र का है वो ग्रेटर है ज़ीरो से, अगर ग्रेटर है ज़ीरो से तो प्रिंट कर लो, क्या प्रिंट करें, पॉजिटिव। तो यहाँ पर प्रिंट हो गया पॉजिटिव, ठीक है। और प्रोग्राम को यहीं पर ही ख़त्म कर दो, ठीक है। समझना इस बात को, प्रोग्राम को यहीं पर ही ख़त्म कर दो, ये यहाँ पर आकर नीचे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये सही नहीं चल रहा, इसके लिए हम इसका ही यूज़ करते हैं, ठीक है।
ये आकर नीचे इसके साथ कनेक्ट कर लेगा। ये यहाँ पर कनेक्ट हो गया है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो फॉल्स है तो एक और चला जाएगा कंडीशन में, जिसमें चेक करेगा कि क्या निगेटिव है, इन ग्रेटर देन लेस देन ज़ीरो है, निगेटिव है। तो अगर यहाँ पर ट्रू होगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा अगर ट्रू है तो। अगर फॉल्स है तो क्या करेगा, तो फॉल्स है तो यहाँ पर जाएगा। और यहाँ पर ही प्रोग्राम एंड कर लेंगे, मीन्स इन दोनों को भी आपस में कनेक्ट कर लेंगे। तो भाई यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर ख़त्म। और ऐसे ही उनको आपस में कनेक्ट कर लो। तो ये लें, इनको मैंने आपस में कनेक्ट कर लिया। ठीक है जी, ये आपका प्रोग्राम था। एक और बात समझ लेते हैं। हमें प्रोग्राम दी गई है पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, तीन वैल्यू फाइंड करनी है। या तो पॉजिटिव हो, या नेगेटिव है, या ज़ीरो है। क्या है, तो हमने क्या किया, एक नंबर ले लिया कि हमें नंबर दे दो जिसको फाइंड करना है। तो उस नंबर को हमने कंडीशन में लगा दिया, क्या n ग्रेटर है ज़ीरो से, n बड़ा है ज़ीरो से। अगर बड़ा है तो मीन्स पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हमने ट्रू दे दिया, ट्रू के हमारा फ्लो कर दिया, ट्रू है तो मीन्स पॉजिटिव। और अगर फॉल्स है तो नीचे एक और कंडीशन दे दी, क्योंकि हमें पता है कंडीशन में दो वैल्यूज निकल दी है, ट्रू फॉल्स। ट्रू है तो प्रिंट कर ले पॉजिटिव, और अगर फॉल्स है तो एक और कंडीशन में चला जाए, n लेस देन ज़ीरो। ठीक है, यहाँ तो छोटा है ज़ीरो से। अगर छोटा है तो फिर से दो वैल्यू आएंगी, यहाँ तो ट्रू, यहाँ तो फॉल्स। अगर ट्रू है तो मीन्स निगेटिव है, अगर फॉल्स है तो मतलब ज़ीरो है, क्योंकि ऊपर हम कंडीशन लगा कर आए। ठीक है, तो ज़ीरो होगा। तो सिंपल यहाँ पर एंड कर दिया इनको। ये प्रोग्राम था, इसका सूडो कोड आप लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है। और एक और होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि है आपका 2 मिनट। एक और होमवर्क है जिसमें आपको कैलकुलेट करना है वैलिड ट्राइंगल। वैलिड ट्राइंगल कि ट्राइंगल जो है वो आपको गिवन जो ट्राइंगल है वो वैलिड है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। a प्लस बी ग्रेटर होगा c से, ठीक है। b प्लस c ग्रेटर होगा a से, और c प्लस a ग्रेटर होगा b से। ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। ऐसे आप वैलिड ट्राइंगल चेक कर सकते हैं। ये भी आपका होमवर्क है जो आपको करना है। ठीक है गाइस। जी गाइस, तो अभी तक समझ में आया होगा और अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक और लेवल ऊपर लेके जाता हूँ। अब बात करते हैं लूप्स के बारे में। कोई भी चीज़ हमें रिपीट करनी हो ना, तो हम लूप्स का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि एक प्रोग्राम लिखो जो कि इंक्रीज करे वैल्यू को। मीन्स फॉर एग्जाम्पल हमें इनपुट दिया गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट है। ये देखें, अब हमें एक नंबर लेना है यूज़र से। सो यूज़र से नंबर लेना है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो मैंने इनपुट ले लिया n, ठीक है। ये मैंने इनपुट ले लिया यूज़र से। अब n एज्यूम करते हैं कि n जो है वो यूज़र ने दिया है 5। तो जब यूज़र ने 5 नंबर दिया है ना, तो हमें क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है और 5 तक जाना है। मीन्स प्रिंट कराएंगे नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। जब तक यूज़र का वो नंबर नहीं आया था तब तक हमें प्रिंट कराते रहना है। अगर यूज़र ने 100 दिया है तो 1 से लेकर 100 तक प्रिंट करे। यूज़र ने 1000 दिया है, 1 से लेकर 1000 तक प्रिंट करे। ठीक है, तो ऐसे ही ये हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो इसको कैसे अचीव करेंगे, यूजिंग लूप्स। लूप्स की मदद से हम आसानी से इस प्रॉब्लम को अचीव कर सकते हैं। तो
चलें इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट बनाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने कर लिया प्रोग्राम को स्टार्ट। ठीक है, तो जब हमने स्टार्ट किया, नाउ इसका फ्लो भी रख लेते हैं। ये फ्लो भाई स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पर गया। अब हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे और इनपुट लेने के लिए कौन सा सिंबल आता है, ये वाला। वेरी गुड, क्रॉस इनपुट आउटपुट सिंबल। तो यहाँ पर हमने इनपुट आउटपुट सिंबल दे दिया जिसमें हमने कह दिया रीड इन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर यूजर से हमने इनपुट ले लिया। जब हमने यूजर से इनपुट ले लिया, अब हमें क्या करना है, 1 से लेकर उस नंबर तक चलना है। तो 1 तो पक्का है। जब 1 पक्का है तो हम एक काम करते हैं, एक और प्रोसेस में ले लेते हैं। मीन्स एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें 1 हम स्टोर करा देते हैं। ठीक है, इसका फ्लो नीचे गया और यहाँ पर हम प्रोसेस सिंपल डाल देते हैं जिसमें हमने क्या किया, लेट ए जो है या आई जो भी रखो, इसको बराबर कर देते हैं 1 से। ठीक है, आई इक्वल टू 1। अब आई क्या है, 1 है। ठीक है गाइज, यहाँ तक समझ में आ रहा है। नाउ अब हम लगाते हैं कंडीशन। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाते हैं। तो अब हमने लगाई कंडीशन के आई या एन, आई कर दो, आई लेस देन एन। जो आई है मीन्स आई क्या है हमारा 1। आई क्या लेस देन एन है, जो यूजर ने इनपुट दिया है नंबर, क्या 1 यूजर का जो नंबर है उससे कम है। ठीक है, अगर कम है तो प्रिंट करे या तो नहीं। तो यहाँ पर दो काम होंगे, यहाँ तो ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पर ये हमने ट्रू के लिए फ्लो निकाल दिया कि अगर ट्रू है तो क्या करे, ट्रू है तो प्रिंट करे। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं प्रिंट। ट्रू है तो प्रिंट करे आई को प्रिंट कर ले। अब आई क्या है, 1 है। ठीक है, और अब क्या करेंगे, जब प्रिंट हो गया, नाउ अभी यहाँ पर देखें स्टेटमेंट, यहाँ तक तो हम आ गए। अब 1 प्रिंट हो गया, अब देखिए यहाँ पर 2 प्रिंट हो रहा है, मीन्स ये इंक्रीज हो रहा है। तो हमें यहाँ पर इंक्रीमेंट देना पड़ेगा। तो इंक्रीमेंट देने के लिए अब क्या करेंगे, हम प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर एक प्रोसेस का डाल देते हैं वैल्यू। ठीक है, तो ये हमने प्रोसेस की वैल्यू डाल दी कि आई बराबर है आई प्लस 1, मीन्स आई को इंक्रीमेंट करें। तो इसको भी फ्लो दे देते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये मैंने क्या किया है, हमने स्टार्ट किया, यूजर से इनपुट लिया कोई भी नंबर। यूजर ने जैसे कोई भी नंबर इनपुट दिया हमें, हमने क्या कहा, लेट आई इक्वल टू, ये हमने अपना नंबर दे दिया कि भाई आई जो वेरिएबल है उसमें 1 स्टोर है। फिर हमने चेक किया क्या 1 छोटा है, जो यूजर ने नंबर दिया है फॉर एग्जांपल 5, क्या 1 5 से छोटा है। जी हाँ है, अगर है तो 1 प्रिंट कर ले। और यहाँ पर 1 को प्लस कर लिया, मीन्स इंक्रीमेंट कर दी। ठीक है, इंक्रीमेंट करने के बाद अब हम इसको वापस से इससे कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं।
यहाँ पर ये हमने कनेक्ट कर लिया, ठीक है। और अब यहाँ पर ये फ्लो क्या कर रहा है, अब इसको वापस समझिए। देखिए यहाँ पर हमने यूज़र से नंबर लिया, फिर हमने एक अपना वेरिएबल बनाया जिसमें 1 स्टोर कर लिया। अब हमने देखा कि 1 लेस देन है 5 से, तो हाँ अगर लेस देन है तो ये करो भाई, हाँ ट्रू है, मीन्स 1 लेस देन है। 1 लेस देन है तो 1 को प्रिंट करा लिया, और यहाँ पर 1 को हमने इंक्रीमेंट करा लिया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया 2। जब 2 वापस चेक होगा 2 लेस देन n, तो क्या ये कंडीशन चेक हुई, तो क्या ये क्या होगा कि 2 लेस देन n 2 लेस देन 5 है, ट्रू है तो प्रिंट कर लो 2। फिर ऐसे ही यहाँ पर ये फिर से इंक्रीमेंट हो गई, 3 हो गया, 3 चेक होगा 3 लेस देन 5 ट्रू, प्रिंट हो जाएगा। फिर इंक्रीमेंट होगी 4 हो गया, 4 लेस देन 5 ट्रू, यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाए ये प्रिंट हो जाएगा। जब 5 पर आया 5 लेस देन 5, मतलब यहाँ पर गड़बड़ी है, तो हमें क्या करना होगा, लेस देन इक्वल टू, ये सिंबल हमें देना होगा, लेस देन इक्वल टू का सिंबल। तो ये हमने जब सिंबल दिया अब हमारा परफेक्ट है, मीन्स 5 लेस देन इक्वल टू, मतलब 5 क्या छोटा है या बराबर है 5 से, हाँ बराबर है, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और जब प्रिंट हो जाएगा तो हमें क्या करना है, एंड देना है, मीन्स प्रोग्राम को यहाँ पर एंड करना है। तो यहाँ पर ही हम दे देंगे एंड स्टेटमेंट, और इसका भी फ्लो लगा लो कि ये यहाँ से इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। और ये देखें इसका हमने ट्रू निकाला है, फॉल्स, इसका पार्ट एल्स का कंडीशन का पार्ट हमें निकालना है फॉल्स का। तो यहाँ से एक फॉल्स का पार्ट निकालते हैं कि भाई अगर i लेस देन इक्वल टू n नहीं है तो क्या करें, नहीं है तो एंड कर ले, बस कुछ ना करे, यहाँ पर प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। अब एक बार सारा समझिएगा फ्लो चार्ट को। हमें स्टेटमेंट दी गई थी कि यूज़र से इनपुट लेना है, यूज़र ने एज्यूम किया 5 इनपुट दिया, तो हमें प्रिंट करना है 1 से लेकर 5 तक। यूज़र ने 10 इनपुट दिया, हमें प्रिंट करना है 1 से लेकर 10 तक। तो हमने फ्लो चार्ट को स्टार्ट किया, यूज़र से इनपुट लिया, यूज़र ने इनपुट हमने एज्यूम किया 5 लिया है, ठीक है, यूज़र ने 5 दिया, हमने अपना ही एक वेरिएबल बना लिया जिसपे 1 हमने स्टोर करा लिया, क्योंकि हमें पता है 1 से ही स्टार्ट होना है, ठीक है, काउंटिंग। तो हमने 1 स्टार्टिंग वेरिएबल बना लिया, देन कंडीशन लगा ली, क्या 1 लेस देन इक्वल टू है 5 के, अगर है तो प्रिंट करे, अगर नहीं है तो प्रोग्राम को यहीं पर ही एंड करे। तो यहाँ पर हमने देखा 5 यूज़र ने दिया है तो 5 हाँ, लेस देन है छोटा है तो यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए हमने आई प्रिंट किया है, मीन्स 1, यहाँ पर 1 प्रिंट हुआ, देन इस यहाँ पर जाएगा, और यहाँ पर जाने के साथ ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, तो ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, वापस कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होने के बाद फिर छोटा है या बड़ा है वो चेक करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये प्रोग्राम चलता जाएगा। यहाँ पर हमने एंड स्टेटमेंट लगा दिए, ये यहाँ पर एंड स्टेटमेंट नहीं आएगी गाइस, क्योंकि ये तो प्रोग्राम यहीं पर ही एंड हो सकता है, क्योंकि 2 स्टेटमेंट निकल रही हैं, तो ये हमें नहीं देनी, यहाँ पर एंड स्टेटमेंट नहीं देना, ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब तक फॉल्स नहीं आएगा, फॉल्स आ जाए तो यहाँ पर चला जाए, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा लूप का कॉन्सेप्ट। तो एक और भी प्रोग्राम 2-3 और कर देते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जी गाइस, तो मज़ा आ रहा है, एक और प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, और ये थोड़ा एक और लेवल ऊपर है, ठीक है। तो गाइस बने रहिएगा, मेरा वादा है आपको मास्टर बना के रहूँगा इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है। बस आपको वायदा करना है, हमें एंड तक साथ रहना है। तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो ये है कि हमें यूज़र से इनपुट लेना है। जैसे हमने इनपुट ले लिया n, यूज़र ने इनपुट दे दिया n, अब n के बिटवीन जितने भी नंबर आ रहे हैं उसमें से इवन नंबर हमें प्रिंट करना है, n के बिटवीन, यूज़र ने जो नंबर दिया है नंबर के बिटवीन
जितने भी इवन नंबर्स हैं, ठीक है गाइस, वो हमें प्रिंट करने हैं। ठीक है, वो हमें क्या करने हैं, वो हमें प्रिंट करने हैं। लेट्स से यूजर ने दिया 5, तो 5 से कितने नंबर आते हैं, 1 से लेकर 1, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। अब इसमें से इवन नंबर कौन से हैं, 2, 4, तो ये हमें प्रिंट करने हैं, बाकी प्रिंट नहीं करने। ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखें, अब इसको सॉल्व करने का मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, अब ये रफ वर्क है मेरा, ठीक है गाइस। तो रफ आइडिया ले लेते हैं पहले। तो रफ आइडिया हमने लिया कि हम एक अज्यूम कर लेंगे या एक वेरिएबल बना लेंगे। एक वेरिएबल हमने ले लिया नंबर 2। स्टार्ट करना है हमें हमेशा 2 से, क्योंकि काउंटिंग जो है स्टार्ट इन्होंने कहा है 1 से लेकर करनी है। तो हमें पता है 2 पहला इवन नंबर है, तो हम कहाँ से करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, चेक करते जाएंगे, 2 लेस देन है n, यूजर ने जो नंबर दिया है n, क्या 2 लेस देन है n से, अगर लेस देन है, ठीक है, तो प्रिंट कर दो। ठीक है, अगर लेस देन है या नहीं है वो चेक करेंगे, और इसको साथ ही प्रिंट कर दो। ठीक है, और इसको साथ ही इंक्रीमेंट कर दो, और इंक्रीमेंट भी कर दो। ठीक है, इंक्रीमेंट किससे करना है, उस नंबर को 2 से। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर 2 था, ठीक है, अब यहाँ पर नंबर 2 है। हमने चेक किया क्या ये नंबर जो है ये छोटा है जो यूजर ने नंबर दिया है। अगर छोटा है तो प्रिंट कर दो और इंक्रीमेंट कर दो 2। अगर छोटा नहीं है और इंक्रीमेंट, सॉरी पहले मैं आपको ये समझा दूं, और इंक्रीमेंट कर दो 2, फिर वापस से ही चेक करो, फिर वापस से प्रिंट करो और फिर इंक्रीमेंट करो 2। यही काम हमारे चलता जाएगा, यही काम चलता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, जब तक यूजर का नंबर जो है लेस देन 2, ये फॉल्स नहीं होता, ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती, तब तक ये काम होता जाएगा। ठीक है, तो ये रफ आइडिया था जो हमने ले लिया। तो हमने इसमें हमने ले ली, क्या नाम है, फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया, नंबर लेस देन n। ठीक है, तो चलें अब बनाते हैं हमारा प्रोग्राम। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, ठीक है गाइस, यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, स्टार्ट किया। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया, इसका फ्लो भी बता दिया कि कैसे चल रहा है। तो ये नीचे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने यूज़र से इनपुट लिया, यूज़र से इनपुट ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने यूज़र से इनपुट लिया n, ठीक है, ये हमने यूज़र से इनपुट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, जब हमने यूज़र से इनपुट ले लिया, ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने अपना भी वेरिएबल बना लिया। तो हम एक अपना वेरिएबल बना लेंगे। पहले तो इसको फ्लो बता दो, फ्लो किस तरह जा रहा है। तो ये ले फ्लो हम नीचे ही रख रहे हैं, और एक अपना वेरिएबल बना लेंगे जो कि वेरिएबल है क्या, लेट n
हमारा नंबर, ठीक है, num इज इक्वल टू 2। num दिया मैंने वेरिएबल 2 से असाइन कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने चेक किया कि कंडीशन यहाँ पर हमने अब लगाई है, अगर ये कंडीशन हो तो ये करो, मीन्स जो हमारा num है लेस देन है n के साथ जो यूजर ने दिया है, ठीक है गाइस। अगर है तो ये काम करो, आ जाओ ऊपर, इसका भी फ्लो लगा लो, ठीक है। ये हमने चेक कर लिया, अगर है ट्रू तो क्या करना है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, प्रिंट किया, तो प्रिंट कर लेंगे, ये ले, यहाँ पर ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, नम प्रिंट हो गया नम। और अगर नहीं है, फॉल्स है, तो क्या होगा, एंड हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। यार क्या चेक कर रहे हैं, इसका दिखाई नहीं दे रहा, चलो वापस से बना लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है, हमारे को से पैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ, ये आ गया एंड स्टेट, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हमारी एंड स्टेट आ गई। अब हमें यहाँ पर क्या किया है, प्रिंट किया है नंबर, अभी प्रिंट होगा 2 जस्ट, फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करते हैं हमने स्टार्ट किया, रीड किया एन, अब यूजर ने एन दिया है 5, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, इसके नीचे एक और वेरिएबल बना लिया नम नाम का, और इसको असाइन कर लिया 2। हमने चेक किया नम लेस देन है एन से, मीन्स नम जो 2 है लेस देन है एन से यूजर ने जो 5 दिया है, सो 2 लेस देन 5, जी हाँ, प्रिंट किया 2, यहाँ प्रिंट किया है नम, नम मतलब 2, तो प्रिंट हो जाएगा 2। अब आगे क्या 2 प्रिंट करना है, नहीं, हमें और भी इवन नंबर प्रिंट करने हैं, जैसा कि 4, तो हमें आगे इंक्रीमेंट करना है, तो इसका हम इंक्रीमेंट कर लेते हैं, भाई इसका फिल हो गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर प्रोसेस लगा लेंगे कि प्रिंट कर लो, क्या करो, इंक्रीमेंट करो, सिंपल के नम बराबर है नम प्लस 2 के, तो अब यहाँ पर 2 आया, ठीक है। 2 क्या होगा, 2 इंक्रीमेंट होगा 2 से, 2 प्लस 2 4। अब क्या करना है, तो अब इसका फ्लो बता देते हैं कि ये यहाँ से ये यहाँ से जाएगा, और यहाँ पर आकर कनेक्ट हो जाएगा। ये मैंने क्या किया है, अब देखें समझिएगा, स्टार्ट किया हमने पहले, यूजर से लिया 5, कोई भी नंबर दे सकता है, एज्यूम कर रहे हैं 5, हमने क्या किया, अपना वेरिएबल बना लिया नम नाम का, जिसमें हमने 2 स्टोर कर लिया। अब हमने चेक कर लिया क्या हमारा जो वैल्यू, हमने जो वेरिएबल असाइन किया है जिसमें 2 है, 2 क्या छोटा है 5 से, जी हाँ छोटा है, छोटा है तो प्रिंट कर लो, तो हम यहाँ पर 2 प्रिंट हो गया।
अब यहाँ पर 2 का इंक्रीमेंट भी हो गया, 2 + 2 4। अब यहाँ पर 2 हो गया, ये हो गया 4। तो अब क्या होगा, 4 को हमने फ्लो दे दिया यहाँ पर, तो ये वापस चेक होगा 4 क्या लेस देन है 5 से, यूजर ने जो इनपुट दिया है, जी हाँ लेस देन है, तो लेस देन है तो फिर से प्रिंट कर लो, और प्रिंट हो गया। फिर वापस से इंक्रीमेंट हो गया, अब हो गया 6, क्या वापस से चेक होगा, तो क्या 6 लेस देन है 5 से, नहीं नहीं है, तो यहाँ पर एंड हो गया। तो ये जो रिपीटेशन चली यही लूप से। अब क्लियर हो गया सारा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और आपका मजीद सॉल्व माना थिंकिंग पावर इम्प्रूव हो गई होगी। और आपका होमवर्क है कि इसका स्यूडो कोड आप खुद बनाएंगे, ठीक है गाइस। और कुछ और भी प्रॉब्लम सॉल्व करें या करें, चलें कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, मज़ा आ रहा है। अच्छा गाइस, आप होमवर्क भी ले लो कि अब इसमें आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपको 1 से लेकर n तक ओड नंबर प्रिंट करने हैं, ठीक है। हमने इवन नंबर प्रिंट कराया है इस प्रोग्राम में, आपको ओड नंबर प्रिंट कराना है, बट इसमें कंडीशन है। कंडीशन ये है कि 1 और n दोनों इंक्लूसिव है, ठीक है, इंक्लूसिव हैं, मीन्स आपको कंसीडर करना होगा। ऊपर वाली व्हील में मैंने कंसीडर नहीं किया था। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें, ये यूजर से हमने 5 लिया, तो अगर 6 ले लेते और 6 की कंडीशन आ जाती 6 लेस देन 6, तो यहाँ पर चलता नहीं, चलता, प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो जाता, बंद हो जाता। तो यही आपको काम करना है कि यहाँ पर इंक्लूसिव रखना है। यहाँ पर फ़र्क ये है कि ऊपर वाले प्रोग्राम में जो हमने लेस देन दिया है उसकी जगह आ जाएगा लेस देन इक्वल टू। अब कहाँ पर देना है वो आप देखेंगे, ठीक है, वो मैं नहीं बताऊंगा। तो ये आपका होमवर्क है और आपको करना है लाजमी, ठीक है गाइज। जी गाइज, तो अब हमें एक और प्रॉब्लम है हमारे पास, ये थोड़ी और एडवांस लेवल की है, ठीक है ना। तो ये क्या है प्रॉब्लम, वो समझ लेते हैं। अब हमें प्रॉब्लम दी गई है, फॉर एग्जांपल ये देखें, यूज़र से हमें इनपुट लेना है। जो यूज़र ने इनपुट दिया है ना n, उसके बिटवीन जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जैसे कि यूज़र ने, हम मान के चलते हैं यूज़र ने दिया 5, तो अब इसके बिटवीन जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं 1 2 3 4 और 5, 5 भी इंक्लूसिव है, ठीक है। तो 1 से लेकर 5 तक इन आपस में इनको क्या करना है, प्लस करना है, इनको आपस में प्लस करना है, और देन जो सम आएगा उस सम को हमें प्रिंट करना है, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो हमें सॉल्व करनी है। तो रफ आइडिया ले लेते हैं कैसे करेंगे। तो ये देखें, अब यहाँ पर समझिएगा, यूज़र से हम इनपुट लेंगे तो उसको हम कह देते हैं, एज्यूम कर लेते हैं n, जो भी यूज़र ने दिया, ठीक है, उसको हमने एज्यूम कर लिया n। अब हम एक अपना भी ले लेते हैं सम का, ठीक है, क्योंकि हमें पता है स्टार्टिंग कहाँ से होनी क्या है, ठीक है। तो हम एक अपना नंबर, मीन्स हमें जो इंक्रीमेंट करना है, तो एक नंबर या नम नाम का ले लें 1, ये हम अपना असाइन करा रहे हैं, वेरिएबल है, ठीक है, एक वेरिएबल है नम 1 ना, उसको दिया है। अब क्या करना है, और यहाँ पर हम रखते हैं सम 0, क्योंकि सम स्टार्टिंग में तो 0 है। अब ये 3 वेरिएबल्स हैं, 3 आपस में ये क्या है, वेरिएबल है। ये देखें, एक है n जो कि हम लेंगे यूज़र से, ये एक है num जो हमने असाइन किया है, एक है sum जो हमने असाइन किया है, ठीक है। sum को रखा है शुरुआत में 0 और num को 1 दे दिया। नाउ अब यूज़र ने दिया, अज्यूम कर रहे हैं हम, अज्यूम यूज़र ने दिया 5। जब यूज़र ने 5 दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, एक ले लेते हैं सम, एक ले लेते हैं
नम हमारे वेरिएबल्स, और इसके बीच में हम चलते हैं काम। कैसे होगा भाई? सम शुरुआत में 0 है और नम शुरुआत में क्या है? 1 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये क्या करेगा? जब नंबर 1 होगा तो मीन्स 1 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा? 2। ठीक है ना, एक लाइन एक आगे चला है, इंक्रीमेंट हुआ है। तो जब ये 2 हो गया तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे। ये क्या होगा? 3। और ये क्या होगा? 3। अब ये क्या होगा? 6। ये क्या होगा? 4। ये क्या होगा? 6 और 4 आपस में प्लस करो तो कितने होंगे? 6 और 4 10। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 5। नाउ अब इसमें 10 और 5 हो जाएंगे कितने? 15। और यहाँ पर कॉमा 6। जब 6 आ जाए तो ये हो जाएगा यहाँ पर एंड। ये एड नहीं होगा। ये पूरी लॉजिक थी। इसको कैसे करेंगे? अब वैसे कैलकुलेट कर लो तो इसका सम क्या आ रहा है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 5 तक का सम क्या आ रहा है भाई? ले लो 1 से लेकर 1 और 2 हो गया 3। ठीक है, 3 और 3 हो गया 6, 6 और 4 हो गया 10, 10 और 5 हो गया 15। ठीक है, तो इसका सम इतना ही निकलेगा। चाहे तो कैलकुलेटर में भी कर लो। हमारी लॉजिक अल्हम्दुलिल्लाह ओके है यहाँ तक के 1 + 2 + 3 सॉरी 1 प्लस क्या हो रहा है भाई? यहाँ पर 1 प्लस कर लेते हैं, 2 प्लस कर लेते हैं। ये ऑलरेडी 7 क्यों ले रहा है? ओके नाउ अब देखो, 1 किया, इसको प्लस किया 2 से, इसको प्लस किया 3 से, इसको प्लस किया 4 से, इसको प्लस किया 5 से, एंड पे रिजल्ट आ गया 15। क्लियर है? नाउ अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं हमें प्रोग्राम में। अब यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब फ्लो चार्ट करेंगे तो और ज़्यादा मज़ीद आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे किया जाता है। आज़ान आ रही है? हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर में, जैसे आज़ान फिनिश हो जाती है। ठीक है गाइस? जी गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट होगा, ये तो आपको पक्का हो गया होगा। ठीक है, देन उसके बाद फ्लो चलेगा। हमने फ्लो बता दिया। अब क्या करेंगे? यूज़र से इनपुट लेंगे। तो यहाँ पर हमने यूज़र से इनपुट ले लिया, कोई भी एक नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़र से इनपुट आ गया। क्लियर है गाइस? ठीक है, फ्लो दे देते हैं। अब क्या करेंगे? नाउ अब हमने क्या किया था? हमने अपना नंबर लिया था, क्योंकि हमें पता है कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो नंबर हम ले लेते हैं अपना वेरिएबल के बाई नंबर ले लो जो कि बराबर हो इज इक्वल टू 1 हो। ठीक है, अब हम लगाते हैं फ्लो और कंडीशन। ठीक है गाइस, यहाँ अब लगेगी कंडीशन के अगर यहाँ पर कंडीशन आ गई,
आपका नम लेस देन और इक्वल टू है एन से, क्योंकि इंक्लूसिव है हमारा, ठीक है, इसलिए हमने इक्वल टू दिया है। लास्ट में मैंने आपको बताया था इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव के बारे में। ओके नाउ ये देखें यहाँ पर हमारा ये यहाँ तक आ गया। नम अगर आपका लेस देन इक्वल टू है एन के साथ, ठीक है, मीन्स छोटा है। जब छोटा है तो ये क्या करे, ऐड करे। किसको ऐड करे, ये आप लिखते हैं, हम अभी करते हैं। तो सबसे पहले तो फ्लो दे दो कि ट्रू है तो, ठीक है, ट्रू है तो यहाँ पर दे दो छोटा है, यस ट्रू है, ठीक है, यस। देन क्या करें, देन प्रोसेस करें, यहाँ कह दो प्रिंट, प्रिंट का लगा दो, प्रिंट कर ले। यहाँ पर हम दे देते हैं इसको यस है ना, तो ये प्रोसेस करेगा, प्रोसेसिंग में लगा दो। ओके, सम इज इक्वल टू, नहीं सम इसको नंबर कैसे करेंगे, 2 मिनट। तो देखते हैं, नंबर हमने यूज़र से लिया, एक हमने अपना ले लिया नंबर 1। अब हमें क्या करना है, इसको इंक्रीमेंट करना है, बट इसको स्टोर करते हुए। तो नंबर जब लिया, ठीक है, अगर नंबर को ही हमने किया नम 1 तो हो जाएगा 2, ठीक है गाइस। सही सही, सही है। तो गाइस हम अब हम यहाँ पे प्रोसेस क्या करेंगे, नम इक्वल टू नम प्लस नहीं, गलत होगा फिर, रफ आइडिया ले लेते हैं फिर करते हैं इसको ड्रॉ, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है। अब हमने क्या किया था, ये हमें यूज़र से इनपुट मिला हुआ था फॉर अज्यूम, अज्यूम यूज़र ने हमें दिया इन जो कि है 5, ठीक है। देन उसमें अंदर कितने वैल्यू आती है, 1, उसको प्लस करना है 2 से, प्लस करना है 3 से, प्लस करना है 4 से, प्लस करना है 5 से, ठीक है, ये हमारा टारगेट था। इन में जो वैल्यू आए वो हमें प्रिंट करानी है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ठीक है, सही है सही है सही है सही है सही है, ओके हो गया यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, अब हमें हमने किया था एक वेरिएबल लिया था सम का, भी एक वेरिएबल लिया था नम का, एक था सम और एक था नम। सम क्या था, शुरुआत में 0 था, ठीक है, सम शुरुआत में 0 था। देन और नम शुरुआत में 1 था। जब सम 0 था, नम 1 था, नेक्स्ट लाइन पे हमने क्या किया, सम को इंक्रीमेंट किया 1 के साथ, मीन्स इसका नंबर ही लिया। तो सम ने नंबर लिया, ऐसे ही ना, सम ने नंबर लिया, तो यहाँ पर हम क्या देंगे, सम लेट एक सम वेरिएबल लेंगे, ठीक है। तो सम इज इक्वल टू, सम ने क्या किया, नम लिया, नंबर लिया,
तो प्लस नम। अब यहाँ पर एक गलती है, वो ये कि हमने किया है सम प्लस नम, और सम को हमने पहले एक्सप्लेन नहीं किया कि डिटरमाइन नहीं किया सम है क्या। तो एक और वेरिएबल यहाँ पर ले लेते हैं, लेट सम इज इक्वल टू 0। हमने सम को ले लिया 0, ठीक है गाइज। और यहाँ पर इसको बता देते हैं कि इसका फ्लो कहाँ जा रहा है, इसका फ्लो यहाँ जा रहा है। और यहाँ पर हम दे देते हैं कि ये प्रोसेस करे। प्रोसेस क्या करे कि सम था, नहीं सम यहाँ पर 0 देंगे तो फिर ये भी रिपीट होगा। सॉरी गाइज, ये यहाँ पर नहीं आकर इसको यहाँ पर नहीं आना चाहिए, बल्कि आप दोनों नीचे चले जाओ भाई। ये इसको यहाँ पर देना होगा, ठीक है गाइज, ये यहाँ पर आएगा। और सम जो है वो आएगा यहाँ पर। इसको उठा के यहाँ पर रख लेते हैं। ये देखें, ये हो गया लेट सम इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब हमने कह दिया कि सम क्या है, 0 है। अब इसको हम कर सकते हैं काम आगे कि इसका फ्लो यहाँ पर जाएगा, और ये ट्रू है तो क्या करे, ट्रू है तो प्रोसेस करे, और प्रोसेस क्या करे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले तो समझ लो अब यहाँ तक ओके है। अब देखिए, हमने प्रॉब्लम स्टार्ट की, यूज़र ने लिया 5, यूज़र से 5 लिया। हमने अपने दो वेरिएबल्स इनिशियलाइज करा दिए, एक नम नाम का, एक सम नाम का। नम ने हमने स्टोर करा दिया 1, सम में हमने स्टोर कर दिया 0। हमने चेक किया नम क्या लेस देन या बराबर है n से। अगर हाँ तो, और यहाँ पर ट्रू भी है क्योंकि हमने एज्यूम किया 5, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5, जी हाँ, यस। देन क्या करे, देन करे सम इज इक्वल टू सम प्लस नम, ठीक है। इसको ऐड कर दे, अब सम में वैल्यू आ जाएगी। अब नम क्या था 1, तो 0 प्लस 1, क्योंकि सम क्या था 0, नम है 1, 0 प्लस 1 1। अब सम में वैल्यू आ गई 1। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर नम को बढ़ाना है, नम को इंक्रीमेंट करना है 1 के साथ। तो नम को जब हमने 1 के साथ इंक्रीमेंट करना है यहाँ पर, तो अब क्या करेंगे, एक और प्रोसेस होगा। तो ये यहाँ पर प्रोसेस हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ, प्रोसेस हुआ नम, नम जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, नम इज इक्वल टू नम प्लस 1, ठीक है। नाउ यहाँ पर 1 था नम, यहाँ पर आ गया तो हो गया 2, 2 हुआ, वापस से क्या हुआ, फिर हमने क्या किया, कंडीशन चेक हुई, ठीक है, हमने कंडीशन चेक की। तो यहाँ पर अब इसका यहाँ पर आकर कनेक्ट करेंगे, चले कनेक्ट करते हैं इसको। ये यहाँ पर आकर इसको कनेक्ट करते हैं। ये आ गया, यहाँ पर ये कनेक्ट हो गया इसके साथ, ठीक है गाइस। और ऐसे ही ये चलता जाएगा, और जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या कर ले, तो प्रिंट कर ले सम को, यहाँ पर ये फ्लो हो जाएगा, और यहाँ पर हम प्रिंट करा लेंगे सम को।
और इसका फ्लो करेंगे और कनेक्ट एंड के साथ कनेक्ट करेंगे। एंड भी तो होना है। ठीक है, अब समझिएगा, हमारे पास प्रॉब्लम दी गई थी कि यूजर से इनपुट लेना है, फिर उसके बिटवीन इंक्लूसिव है एन बी के बिटवीन जितने भी नंबर आ रहे हैं एन तक, उनको आपस में प्लस करके और उसका सम दिखाना है, प्रिंट करना है। तो हमने स्टार्ट किया प्रोग्राम, रीड किया, यूज़र से इनपुट लिया, यूज़र ने हमने एज्यूम किया 5 दिया है। अब हमने देखा कि 1 से स्टार्ट होगा 5 तक जाएगा, 1 2 3 4। तो हमने दो वेरिएबल्स अपने इनिशियलाइज कर दिया है, एक नंबर नम नाम से, जिसमें हमें दे दिया 1, क्योंकि हमें पता है काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से ही। यूज़र 10 देता है 1 से स्टार्ट होता है, यूज़र 50 देता है 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब एक और वेरिएबल हमने इनिशियलाइज करा दिया सम, क्योंकि सम शुरुआत में क्या है, 0 है। ठीक है, फिर हमने कंडीशन लगा ली कि अगर क्या चेक करें नम जो हमारा वैल्यू है 1, वो लेस देन इक्वल टू है किसके साथ, जो यूजर ने दिया है 5। अगर है तो यहाँ जाए, अगर नहीं है तो यहाँ जाए। मीन्स अगर यूजर 1 देता तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 ट्रू हो जाता, प्रिंट कर लेता सम, और सम क्या है 0, क्योंकि सम कुछ हुआ ही नहीं है। यूजर देगा तभी होगा, बिटवीन कुछ है 1 के नहीं। चलो आगे चलते हैं, अगर ट्रू है, छोटा है, तो क्या करेगा, तो हमने प्रोसेस किया सम इज इक्वल टू सम प्लस नम। अब यहाँ पर सम क्या है 0, प्लस हो गया नम, नम क्या है 1, 0 प्लस 1 हो गया 1। अब सम में वैल्यू स्टोर हो गई 1। आगे एक और प्रोसेस हमने लगा दिया कि नम को इंक्रीमेंट करना है। नम को 0 था, सॉरी नम 1 था, इसको 2 में लेके जाना है, तो नम प्लस 1 कर दिया। अब नम क्या है यहाँ पर 1 प्लस 1 2, यहाँ पे कंडीशन वापस चेक होगी। अब नम क्या है 2, 2 लेस देन इक्वल टू n, 2 लेस देन 5, 2 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू, ट्रू देन सम प्लस नम। अब सम क्या है 1। अब जब सम 1 है, नम 2 है, तो क्या होगा 1 प्लस 2 3। तो ऐसे ही प्रोग्राम चलता जाएगा। लूपिंग यहाँ पर हो गई है सक्सेसफुली, और अपना एंड जब तक नहीं हो जाता तब तक ये नहीं रुकेगा। ठीक है, एंड में यहाँ पर आकर प्रिंट कर लेगा। सिंपल, मजे का रहा, समझ में आया होगा आई होप, और आपको मज़ा भी आ रहा होगा। कुछ और प्रोग्राम करते हैं, फिर आज का लेक्चर डे 1 एंड करते हैं। तो गाइस अब आपका ये भी होमवर्क है, वो ये है कि सबसे पहले प्रोग्राम आपको बनाना है वो ये कि फैक्टोरियल नंबर फाइंड करना है। फाइंड द फैक्टोरियल नंबर ऑफ 5। ठीक है, 5 का फैक्टोरियल नंबर मालूम करना है। कैसे करेंगे, अब 5 का दिया होगा तो मीन्स 1 से लेकर 2 तक मल्टीप्लीकेशन, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, जितना नंबर आता है उसके साथ ही मल्टीप्लीकेशन चलती है। एंड में जो रिजल्ट आया उसको प्रिंट करा लो भाई। ठीक है, ये प्रिंट करा लो। ये है आपका होमवर्क है। दूसरा होमवर्क आपका प्राइम नंबर चेक करना है। प्राइम नंबर आपको चेक करना है। ये आपका होमवर्क है। चाहो तो आप गूगल का यूज कर लो। ठीक है, अब थोड़ा बात कर लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज के बारे में।
क्या है, क्यों है, ठीक है, ये थोड़ा बात कर लेते हैं। तो गाइस सिंपल प्रोग्राम लैंग्वेज क्या है, तो प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं ताकि कंप्यूटर से काम ले सके। सिंपल लैंग्वेज में प्रोग्राम लैंग्वेज हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि कंप्यूटर से कोई भी काम ले सकें, हम प्रोग्राम लैंग्वेज इस वजह से यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने भाई से, एक छोटे भाई से कहूँ कि यार एक गिलास पानी पिला दो, ठीक है ना, तो अब उसी को ही कंप्यूटर में कहना है तो आपको प्रोग्राम लैंग्वेज आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो कंप्यूटर नहीं समझता, लेकिन क्या करता है प्रोग्रामिंग, इसमें एक सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज, ठीक है, जिसको कहते हैं कंपाइलर या इंटरप्रेटर। ये दो होते हैं जो प्रोग्राम लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी लैंग्वेज में, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी लैंग्वेज में। बाइनरी लैंग्वेज क्या है, मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज 0-1 वाली लैंग्वेज, 0 और 1, ठीक है। जो 0-1 की लैंग्वेज है ना, जस्ट 0-1, कंप्यूटर यही समझता है 0-1, ठीक है। कोई भी छोटा सा छोटा वर्ड हो ना, वो भी 0-1 0-1 0-1 0-1 ऐसे ही आता है, ठीक है। तो आगे अगर सब्जेक्ट इसका हुआ तो मैं आपको पढ़ाऊंगा बाइनरी लैंग्वेज भी, और ऐसे ही मज़े से पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। तो इसलिए काम आती है, और आजकल ये बहुत यूज़फुल है अर्निंग की वजह से, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना है, कंप्यूटर को ऐसा बनाना है कि वो ह्यूमंस के काम कर सके, ठीक है। तो ये सारा इंस्ट्रक्शन की वजह से होता है। तो जितने भी होमवर्क्स थे वो कंप्लीट कीजिएगा। होमवर्क कंप्लीट करोगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस होगी तभी ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ सकेगी, नहीं तो नहीं आ सकेगी। रट्टे की बाजी नहीं चलेगी यहाँ पर। काम होना चाहिए, ठीक है गाइज। ये सारे नोट्स जो बन गए हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, तो आप इसका भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।